रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना संकट को देखते हुए कई बड़े ऐलान किए। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की, साथ ही इस बात का अनुमान जताया कि जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रह सकती है। लेकिन आरबीआई के ऐलान के साथ शेयर बाजार को रास नहीं आया। बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण मंदी की शिकार हुई इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई ने आज बड़ा ऐलान किया। आरबीआई ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब रेपो रेट 4.4% से घटकर 4% हो गया है। रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई ने कहा कि लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट, 6 बड़े औद्योगिक राज्यों में ज्यादातर रेड जोन में रहे। वहीं मार्च में कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 36% की गिरावट आई है। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल के उत्पादन में 33% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं औद्योगिक उत्पादन में मार्च में 17% की गिरावट दर्ज की गई। मैन्युफैक्चरिंग में 21% की गिरावट यहां पर आरबीआई गवर्नर ने बताई। साथ ही कोर इंडस्ट्रीज के आउटपुट में 6.5% की कमी आई है। वहीं खरीफ की बुवाई में 44% की बढ़ोतरी हुई है। खाद्य महंगाई फिर अप्रैल में बढ़कर 8.6% हो गई। वहीं दालों की महंगाई अगले महीने में खासकर चिंता की बात रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस छमाही में महंगाई ऊंचाई पर बनी रहेगी, लेकिन अगली छमाही में इसमें नरमी आ सकती है। On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. By all counts, the macroeconomic and financial conditions are austere. The global economy is inexorably headed into recession. The global manufacturing PMI contracted to an 11-year low in April 2020. The global services PMI recorded its steepest decline in the history of the index. Domestic economic activity has been impacted severely by the 2 months lockdown. The top 6 industrialized states in India that account for 60% of our industrial output are largely in the red and orange zones. High frequency indicators point to a collapse in demand beginning in March 2020 across both urban and rural segments. हमारे साथ बीजेपी नेता महेश वर्मा जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में रहेगा। क्या करेगी सरकार? पहले ही बेरोजगारी दर हाई है, इन्फ्लेशन रेट भी हाई चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमी का जो डामाडोल है वो चल रहा है। ऐसे में नेगेटिव जीडीपी कैसे निपटेगी सरकार? कि खांचा जी, जो कुछ भी स्थिति परिस्थिति अभी सामने है, जिस तरह से संकट काल है, युद्ध से भी विषम परिस्थिति इस देश में आज के डेट में पसरी हुई है, दिख रही है, हम सबों को दिख रही है। आरबीआई गवर्नर कोई हमसे अलग नहीं है, हमारे सिस्टम के और हमारे ही एक इकोनॉमी आर्थिक जो सिस्टम है उसका एक पार्ट है। तो ये समझने की जरूरत है कि जो उनका आकलन है, जो उनका सोच है, समझ है, वो कहीं न कहीं इस बात को इंगित करता है कि हमें कोरोना, प्रो कोरोना, पास्ट कोरोना की जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको ध्यान में रखते हुए हमें खुद से कमर कसना पड़ेगा। उनका कहने का आशय सिर्फ यही है कि जो स्थिति परिस्थिति बन रही है देश के लिए, उसमें हम सभी देशवासियों को, अब कोरोना से तो हम लड़ ही रहे हैं, इससे हम निश्चित रूप से ईश्वर ने चाहा तो हम बाहर निकलेंगे, लेकिन देश को भी हमें बाहर निकालने की जिम्मेवारी जो है ये भी हमारे कंधों पे है। हम सब मिलकर अगर उस चीज के लिए कुछ सोचें, कुछ करें, अपने तरीके से सब लोग सोचते हैं, हम और आप, अगर हमारे आपके साथ भी कोई इस तरह की संकट पैदा होता है, आफत आती है, कोई ऐसी चीज होती है, तो हम और आप परिवार के लोग जो है सब लोग मिलजुल के आपस में एक दूसरे को कंधे से कंधे मिला के उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। देश के बारे में भी यही सोचना चाहिए
इसमें बुराई कोई भी नहीं। महेश जी, लेकिन एक सोल्यूशन की जरूरत यहाँ पर है, वो चाहे सरकार की तरफ से आए या फिर आरबीआई की तरफ से आए, तो एक जो सोल्यूशन है, जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो अगर नेगेटिव में जाता है, जो कि तमाम जो एजेंसीज हैं, रेटिंग एजेंसी, वो इसका पहले ही अंदाजा लगा चुकी थी, तो इससे निपटने के लिए जो सोल्यूशन है वो क्या है सरकार के पास, क्या प्लान है सरकार के पास? पहले आकांक्षा जी, ये तिमाही की बात तो कर रहे हैं या पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं? तो पूरे 20 वर्ष की बात कर रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है। तिमाही पे वो बात कर रहे हैं, तिमाही की नेगेटिविटी अंडरस्टूड है। काम जब कुछ हुआ नहीं, इंडस्ट्री बंद रही, पूरा देश लॉकडाउन में रहा, तो नेगेटिव आना स्वाभाविक है। उसको लेके उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उसका असर ये नहीं निकालना चाहिए कि वो कोई आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं। वो एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि हम चीजें नेगेटिविटी अगर नेगेटिव रहती है तो नेगेटिव अगर है ये हम आपको पहले से बता रहे हैं, तो इसके लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। आज की डेट में हम जब कोई मार्केट बंद है और उसका किराया है, उसका सैलरी है, उसके खर्च है। महेश जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम अनाउंसमेंट कैसे देखेंगे? कितनी राहत आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए इस अनाउंसमेंट के बाद आपको देखने को मिलती है? देखिए, सबसे पहले तो रिजर्व बैंक गवर्नर ने पूरे वर्ष के लिए एक चेतावनी दी है कि इस वर्ष हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में रहने वाली, और उसके साथ ही जो मॉरिटोरियम है उसको 3 महीने और बढ़ाया है। पहले वो मई तक था, अब उसको 31 अगस्त तक कर दिया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप मॉरिटोरियम बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आपको लगता है कि जिन लोगों ने लोन लिया है वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कैश की किल्लत है, इनकम की किल्लत है। और दूसरी तरफ जो वित्त मंत्री है अपनी घोषणाओं में लोन पे लोन देने की बात कर रही है। ये विरोधाभास क्यों है? नंबर दूसरी बात, आरबीआई गवर्नर ने जो हम शुरू से बात कह रहे थे कि वाइल टैकलिंग बिजनेस यू हैव टू थिंक अबाउट सप्लाई चेन, तो उन्होंने भी ये बात मानी कि सप्लाई चेन में अवरोध के कारण फूड इन्फ्लेशन पहले हाफ ईयर में बहुत ज्यादा रहने वाला है। ये जब हो रहा है जब हमारी जो फसल है, आउटपुट है हमारा एग्रीकल्चर का, वो बहुत अच्छा होने के बावजूद भी फूड इन्फ्लेशन, स्पेशली दालों में जो इन्फ्लेशन है, जो दालों की महंगाई है, वो बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि सरकार को रिजर्व बैंक के साथ मिलकर कोई काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार बोलती है कर्ज लो, रिजर्व बैंक बोलता है कर्ज की मैं 3 महीने का मॉरिटोरियम बढ़ा देता हूं ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, आपके पास आय की किल्लत ना हो, तो आप उसके बाद दे देना। दूसरी बात, सरकार कह रही है कि कोई सप्लाई चेन अवरोध नहीं है, रिजर्व बैंक कह रहा है कि सप्लाई चेन अवरोध है, उसके कारण महंगाई बढ़ने वाली है भयंकर रूप से। तीसरी बात, जो नेगेटिव इन्फ्लेशन की बात, नेगेटिव ग्रोथ रेट की बात है, उसको सरकार को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि गौरव जी, हमारे साथ महेश वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। महेश जी, तमाम ये सवाल विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं। गौरव जी ने तमाम सवाल करे कि जो विरोधाभास है सरकार के बीच में, आरबीआई के बीच में, वो और इनसे कैसे निपटा जाएगा, इनका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, गौरव वल्लभ जी की जो चिंता है उस चिंता से मैं कहीं असहमत नहीं हूँ। वो जो चिंता कर रहे हैं वो चिंता प्रकट उनको करनी चाहिए। विपक्ष की पार्टी के नाते कांग्रेस की ये चिंता स्वाभाविक होनी चाहिए। लेकिन सवाल क्या है कि अगर आप भी अपने तरफ से कोई सॉल्यूशन जो है इस लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति से, ये जो विषम काल है, इससे निपटने के लिए जो है, अगर कांग्रेस की तरफ से भी कोई राय मशवरा आए, कोई सलाह, कोई ऐसी चीज वो लेकर आए कि देखिए साहब, देश को अगर आगे बढ़ाना है, इसमें नेगेटिव चीजें आ रही है, उसको हमें किस तरह से काउंटर करना है, बात करने की जरूरत है। न कि आलोचना मात्र से जो है वो कांग्रेस जो है इस देश को जो है बाहर नहीं निकाल सकती है। आरोप लगा के देश को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इस चीज को समझने की जरूरत है। गौरव जी, यहाँ पर आलोचना मात्र से देश को इस संकट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, ये कहना महेश वर्मा का है। और ओपन टू सजेशंस यहाँ वो है, कह रहे हैं जी। हमने तो कई सजेशन दिए वर्मा साहब। हमने कहा लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाओ, आप कर्ज की खुराक दे रहे हो, लोगों को चाहिए आज लिक्विडिटी उनके हाथ में। हमने कहा आप जनधन खातों में 7,500 रुपए पहुंचाओ, पीएम किसान में एडिशनल 7,500 रुपए पहुंचाओ,
पेंशनर के खाते में 7,500 रुपये पहुंचाओ, जो एमएसएमई है जो बंद हो चुकी है करोड़ों की संख्या में, उसको चालू करने के लिए डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट कैश का उनको सपोर्ट दो। आपने सुनी नहीं हमारी बातें वर्मा जी। अगर आपका बस चले तो ये बातें प्रधानमंत्री जी या वित्त मंत्री जी तक पहुंचाइएगा और कहिएगा कि ये कर्ज की खुराक देना बंद करे देश को और लोगों को हाथ में पैसा पहुंचाए, तो इकोनॉमी में डिमांड का सृजन होगा। डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी का पहिया वापस चल पड़ेगा। जो पीएमआई के जो आंकड़े आज आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, पहली बार सर्विस सेक्टर सिंगल डिजिट में आया है। तो तमाम ये सजेशंस कांग्रेस की तरफ से आए हैं जिनको, और जो तमाम बातें आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कही उसमें रियायत दी है, जो रेपो रेट है उसे कम किया है, साथ ही मोरेटोरियम पीरियड भी बढ़ा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, गौरव जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।